तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा ये क्वेश्चन सेट 10 देखने वाले हैं और पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं 51 से लेकर हम आज की इस वीडियो में 100 तक कराएंगे। बाकी 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर यानी पार्ट 2 51 से लेकर 100 तक करने वाला है, ठीक ना। CBT 1 यानी ग्रेजुएट लेवल है या 12th लेवल है, दोनों का एक ही बेसिस पर क्वेश्चन तब यानी पिछली बार एक ही एग्जाम हुआ था, ठीक ना, दोनों के लिए। बाकी अब की बार अलग अलग होने वाला है, तो दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा था समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खाली स्थान के लिए है, ठीक ना। किसके लिए आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी नर्सरी से लेकर 12th कक्षा के लिए, यानी नर्सरी से लेकर 12th कक्षा के लिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेरी बेरी एक रोग है जो खाली स्थान की कमी से के कारण होता है। तो किसके कमी के कारण होता है ये आपसे पूछा गया था। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 के कारण होता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको वर्ग कीजिए, ठीक ना, इसको वर्ग कीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। सिंपल से 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, ठीक ना, यानी 3 गुना 3 9 हो जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 27 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको 27 को क्या करना है आपकी बार, तो 27 को 3 से यानी कि गुना कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर भी 300 गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर इसको 2 से 2 प्लस कर दीजिए, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसी तरह बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2729 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक ना। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये आपसे पूछा गया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हिनाना, ठीक ना, का घोड़े से वही संबंध है जिस प्रकार मिमियाना किससे संबंधित हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिमियाना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकरी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था। तो कहाँ का मूल निवासी था ये आपसे पूछा गया था। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को, यानी कि मोरक्को का मूल निवासी था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरक्को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित मानव रोग में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो रोग जीवाणु से कौन होता है ये आपसे पूछा गया था। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाए टाइफाइड होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, ठीक ना। इसमें कितनी त्रिभुज है ये आपको ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी कैसे होगा 10, यहाँ पर देख लीजिए 1 2, ठीक ना, 3, ठीक ना, 4, उसके बाद 5 हो गया, ठीक ना,
5 हो गया, एक इधर मान लीजिए, एक इधर 6, ठीक ना, एक इधर 7, ठीक ना, एक ये वाला 8, ठीक ना। उसी प्रकार एक बड़का मान लीजिए, ठीक ना, एक बड़का, ठीक ना, एक ये भी बड़का, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से मिल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, रामा बाएं से 15वें स्थान पर है और शालू दाएं के से 8वें स्थान पर है। यदि शालू का स्थान बदल कर उसे बाईं और 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, ठीक ना, किया जाता है, तो वह रामा के दाईं और ठीक बगल में होगी, ठीक ना। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी है, ठीक ना। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 लड़कियां हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक ना। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है ये आपसे पूछा गया था 2020 यानी नवंबर 2020 के अनुसार, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाए डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ठीक ना, पोखरियाल निशंक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा सदस्य है तो यहाँ पर नीचे से याद कर लीजिए, ठीक ना, यानी 8 सदस्य, कुल 8 सदस्य यहाँ पर हो जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, ठीक ना, पाकिस्तान, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश है, ठीक ना, आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए कथन का पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सा कथन निहित है, ठीक ना। कौन सा कथन निहित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिया गया, आप लोग पढ़िएगा, आंसर बताइए। आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता देता है, बाकी आप लोग पढ़ कर देख लीजिएगा, ठीक ना। केवल 2 धारणा, यानी केवल धारणा 2 निहित है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा यह क्वेश्चन था, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण तरह विभाजित होगी, ठीक ना। तो ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 5, 6 और 7 का यहाँ पर पूर्ण विभाज्य संख्या याद करना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 संख्याएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था 66 नंबर में, अपने पति की एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये तो लॉजिक वाला, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय का, यानी कि उस समय का करंट अफेयर तो नहीं कर सकते हैं, पूरा पहले का करंट अफेयर है, ठीक ना। तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, यानी कि उसके उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि नोट जो बदली हुआ था, यानी 500, 1000 का नोट बंदी हुआ था उस समय का, उसका यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा उर्जित पटेल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी, ठीक ना, के वस्तुएं हैं, पी, क्यू, आर और एस है, ठीक ना, और प्रत्येक का वजन भिन्न भिन्न है, ठीक ना, यानी भिन्न है, प्रत्येक का वजन भिन्न भिन्न है, ठीक ना।
P का वजन Q के वजन से 3 गुना है, ठीक ना। Q का वजन S के वजन से 2.5 गुना है, ठीक ना। R का वजन S के वजन से आधे के बराबर है, ठीक ना। दी गई चांदी की वस्तुएं में कौन से किसका सबसे वजन कम है, ठीक ना। किसका सबसे वजन कम है ये आपसे पूछा गया था, तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। प्रश्न 1 2 मानना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जातक कथाएं खाली स्थान से संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 71 नंबर क्वेश्चन में, कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच है। तो किसके किसके के बीच है, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, ये आपसे पूछा गया था। कर्नाटका और गोवा के बीच है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका और गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 72 नंबर में, महात्मा गांधी ने खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। तो किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था 1924 में, मात्र एक बार अध्यक्षता किया था बेलगांव अधिवेशन में, ठीक ना। 1924 में आपको याद रखना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेल से छूटने के बाद तुरंत अध्यक्षता कर दिया था और कह दिया था कि हमें मतलब कि 4 साल की जो सज़ा दिया था, ठीक ना, जो हुआ था मान लीजिए असहयोग आंदोलन, जो मतलब कि थाना में जला दिया था, मतलब अंग्रेज़ों को, ठीक ना, पुलिस वालों को जला दिया था, उसमें उसकी सज़ा हुई थी, ठीक ना। 4 साल का सज़ा हुआ था, ठीक ना। बाकी ये 4 साल का सज़ा हुआ था, यानी 4 साल या 6 साल की ये इसी तरह सज़ा हुआ था, ठीक ना। वो 2 साल में आपका मतलब बाहर आया, ठीक ना, स्वास्थ्य के बहाने से बाहर आया। उसके बाद अध्यक्षता तुरंत कर दिया, अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्षता कर दिया और उसमें कह दिया कि हमारा मतलब कि सज़ा माफ़ कर दिया है अंग्रेज़ों ने, ठीक ना। तो अंग्रेज भी उसमें कन्फ्यूज हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये बेलगांव अधिवेशन में 1924 में किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उनके 3 मैच ड्रॉ रहे, ठीक ना। अपने कैरियर में हारने वाला मैचों की भिन्न खाली स्थान ज्ञात करें, ठीक ना। भिन्न कितना होगा, ठीक ना। इसका भिन्न कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 मैच, ठीक ना, हारे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 12, ठीक ना, 5 + 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अब निकालिए इसका, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ठीक ना, यानी कि प्लस और कर दीजिए 3 मैच ड्रॉ हुआ था ना, तो 3 हो जाएगा, 12 5 17 17 3 20 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 3 दान में, ये 5 दान में कट जाएगा, 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम 156 है और इसके महत्तम समावर्ती 26 है, ठीक ना। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए, ठीक ना। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। थोड़ा ये ऐसा ना पूछ देगा कि यहाँ पर पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए इतना y बराबर कितना मार दीजिए 26, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर x - y बराबर, ठीक ना, x - y बराबर 26 मान लीजिए, और x y, ठीक ना, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 156 गुने यहाँ पर कर दीजिए 26, ठीक ना। इस प्रकार आपको यहाँ पर एक फार्मूला आता है x + y, ठीक ना, बराबर होता है यहाँ पर √अंडर, ठीक ना। यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है, आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा, तो ठीक ना, गीत गोविंद किसने लिखा था, इसका करेक्ट गोविंद, यहाँ पर गीत गोविंद है, ठीक ना, गोविंद किसने लिखा, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव ने लिखा था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसका आंसर देना। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, आप सभी समझदार हैं, इसको बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
ये अंग्रेजों संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए कोड का पूर्ण खाली स्थान, इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एशियाई का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका स्टैंडर्ड डाइड यानी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखना। तो 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी, कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्लेमिंटो सुधार 1919 में, यानी कि मार्लेमिंटो फॉर्म्स आया था 1909 में, ठीक ना, उसी समय शुरू हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि a + b = 8 है और यहाँ पर a² + b² = 12 है, ठीक ना, a³ + b³ का मान याद करें, ठीक ना। तो ये तो सिंपल है, आप सभी बना लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -112, ठीक ना, -112 इसका ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये यानी कि NTPC का एग्ज़ाम है तो थोड़ा तो अपर लेवल पूछेगा, ठीक ना, इसलिए अपर लेवल की तैयारी कर कर जाना है। हम यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए दिखा रहे हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का आपको तैयारी करके जाना है, ठीक ना। इसमें हम नहीं बता रहे हैं कि आपको यही पूछेगा, इस तरह पूछेगा, ठीक ना। बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद ही यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर पूछा जाता है, ठीक ना। उससे अपर लेवल नहीं पूछा जाता, उससे लो ही पूछा जाता है, लेकिन अपर लेवल नहीं पूछा जाता, ठीक ना। बाकी आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आप समझ लीजिए किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, इसमें हम उतना सॉल्यूशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये क्लास नहीं करा रहे हैं, ठीक ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर पूछा था, कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1946 में, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए चित्र में कई आकृतियाँ शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है, ठीक ना। एक आकृति में कौन सी मौजूद है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। बाकी इसे बनाने वाला चीज़ है, ठीक ना। 3 यही है ना कि 3 मार दिए तो ये 3 हो गया, ठीक ना। इसे बनाइएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये बोर्ड मास वाला रूल है, ठीक ना। पहले इसको ब्रैकेट वाला को गुना करके भाग करके जो भी है, ठीक ना, पहले ब्रैकेट वाला कीजिएगा, उसके बाद भाग वाला कीजिएगा, इसी प्रकार बोर्ड मास का रूल होता है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन कर लीजिए जरूर, ठीक ना। तो 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 30 लीटर में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, ठीक ना। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, ठीक ना। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, ठीक ना। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 10 का, ठीक ना, 10 का यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए x%, ठीक ना, x% निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा x गुने, ठीक ना, 10/100, ठीक ना, 10/100 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर x/10 हो जाएगा, ठीक ना, x/10 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर x/10, ठीक ना, यहाँ पर देखिए x/10 हो गया, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर 8 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर बराबर इसको गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना, 6 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए k/, ठीक ना, यानी कि x माने तो x हो जाएगा, x/80 गुने, ठीक ना, 100 बराबर 6, ठीक ना। तो यहाँ पर आप ये जीरो काट लीजिए, ठीक ना, उसके बाद ये वाला काट लीजिए, 5 दान में 4 दिन में, ठीक ना, इसको काट लीजिए। बाकी इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x बराबर यानी गुना भाग कर दीजिएगा तो 4.8 आ जाएगा %, ठीक ना, 4.8%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है 4.8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए कथन में निष्कर्ष को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, आपको पढ़ना है और आंसर देना, ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 श्रमिक ने एक पुल को निर्माण में 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। यदि 75 श्रमिक यही पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन में लगेंगे, ठीक ना। कुल कितने दिन लगेंगे, तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 इंटू डे 1, ठीक ना। उसके बाद M2 इंटू डे 2 हो जाएगा, M2 इंटू डे 2, ठीक ना, डे 2। तो मैं M मतलब मेल हो गया, ठीक ना, यानी आदमी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा 30 गुने 40, ठीक ना, 30 गुने 40, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए M2 मान लेते हैं, ठीक ना, X मान लेते हैं, M2 को X मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 75 गुने X मान लेते हैं, ठीक ना। X बराबर 30 गुने 40, ठीक ना, 30 गुने 40, सिंपल है, 30 गुने 40 हो जाएगा। X बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30 गुने 40, ठीक ना, 30 गुने 40 बटे 75, ठीक ना, बटे 75 हो जाएगा। इसको काटिए कूटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 दिन, ठीक ना, 16 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक निश्चित कोड भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए ई को पहले लिखा है, ठीक ना, एल को बाद में लिखा है, ठीक ना, डी को यहाँ पर पहले लिख दिया, उसके बाद ए को पीछे, ठीक ना, आर को पहले ई को पीछे, ठीक ना। सिंपल सा हमको ओ को पहले ना आना, ठीक ना, ओ को पहले ना आनेंगे तो ये दोनों गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए एन को हमको यहाँ पर बाद में ना आना, ठीक ना, आई को बाद में रखना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर देखिए आर को पहले लाया है, ठीक ना, उसके बाद ई लाया है, ठीक ना। इसी प्रकार एन को यहाँ पर पीछे लाना है, ठीक ना, आई को बाद में कर देना है, ठीक ना। सिंपल सा ये आ गया, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर का चयन करें, यानी असंगत अक्षर का यहाँ पर चयन करना है। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखिए 87 को सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, इसको यहाँ पर मतलब चिन्हित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चिन्हित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, और संगत है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि इसमें से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर चेक करने पड़ेगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे, ठीक ना, प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे, तो 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाता है। सिंपल सा बात है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद 3 जोड़ दीजिए, ठीक ना। 2 का वर्ग कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है आपकी बार, तो आपको 3 का वर्ग कर देना, ठीक ना, 3 का वर्ग करना है सिंपल सा। यहाँ पर क्यू करना है, क्यू करना है, ठीक ना, वर्ग नहीं क्यू करना है, प्लस 3 जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 27 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक ना। इसी प्रकार 128 का क्यू कर दीजिए, ठीक ना, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 128 को क्यों करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना, तो आ जाता है 215, ठीक ना, 215 और प्लस कर देते हैं कितना, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16 आ जाएगा यार, 16 आ जाएगा, 3 प्लस कर दिए तो 200, यहाँ पर 19 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 219 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना होगा, ठीक ना, तभी आप यानी कि मैथ या हो रीजनिंग, ठीक ना, कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा आपका, मतलब कि 100% और टॉपिक को क्लियर रखना होगा, ठीक ना। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा रहा है उस टॉपिक को क्लियर रखना, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है, दी गई आकृति को अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए छात्र है, खिलाड़ी है, उसके बाद संगीतकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया। अभी इसे कैसे बनाना है यहाँ पर देखिए, ठीक ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है जो विद्यार्थी को नहीं दर्शाता है, ठीक ना। तो वह छात्र जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, खिलाड़ी नहीं है तो ये तो अलग आ गया, ठीक ना, इसमें से नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो खिलाड़ी और संगीतकार नहीं है, ठीक ना, संगीतकार भी नहीं है, ठीक ना, संगीतकार
है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, लेकिन खिलाड़ी नहीं है यानी कि ये खिलाड़ी नहीं है। तो ये तो संगीतकार, ये संगीतकार है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए क्यों है, ठीक ना, लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, खिलाड़ी नहीं है। छात्र तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों, यानी कि क्यों ये, यानी कि ये यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, क्यों हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि 8+5 बराबर है इतना है, ठीक ना, सत्य है, ठीक ना, तो 4+6 बड़ा का मान याद करना। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए किस प्रकार बनेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8+5 बराबर ये बना दिया है कितना, तो यहाँ पर बना दिया है कितना, तो 1340, ठीक ना, 1340 बना है। और यहाँ पर लॉजिक लगाइए, 8×5 कितना होता है 13, ठीक ना, तो यहाँ पर 13 हो गया। और यहाँ पर जोड़िए 8 गुने यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 और 40 नहीं लिखा है, मान लीजिए 13 और 40 लिख दिया है। तो 8+5 बराबर 13 होता है, उसके बाद 8 गुने 5 बराबर 40 होता है, यानी कि लास्ट का डिजिट 40 है, 40 और पहले का डिजिट यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर लॉजिक तो मिल गया हमें, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसे भी आपको सिंपल सा क्या करना है, 4+ यानी कि 4+6 कितना होता है, 4+6 10 होता है, ठीक ना। तो 10 तो पहले डिजिट होगा, ठीक ना, तो ये गया, ठीक ना, 2 बचा, ठीक ना। उसके बाद 4 गुने कीजिए, यहाँ पर 4 गुने 6, ठीक ना, 4 गुने 6 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होता है, 4 गुने 6 कीजिएगा तो यहाँ पर 24 होता है, यानी कि 6 चौक 24 होता है, ठीक ना। 10 40 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन यही इसका करेक्ट आंसर है। लॉजिक लगाइएगा आराम से मिल जाएगा आंसर। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि हमें टीटी बनना है ऐसा वैसा, ठीक ना, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा, कोई पूछेगा नहीं। एक बार प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, ठीक ना, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा, ठीक ना, यानी कि निचले छोर से उसका स्थान ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात क्या है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, कुल छात्र यानी कुल छात्रों की संख्या और माइनस आर्यन का कुल शेष संख्या ज्ञात करना है और +1 कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 कुल छात्र कितना है 50 है, ठीक ना, माइनस कितना हो जाएगा 17 और प्लस करना कर दीजिए 1, ठीक ना। आपका आंसर निकल गया। क्या आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहले घटाइए, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 घटाइएगा तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, यानी ब्रैकेट का काम कीजिएगा तो 33 + 1 यहाँ पर 34 हो गया। सिंपल सा बात है, 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि ये इससे संबंधित है, ठीक ना, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, सिंपल सा आपको बताना है, ठीक ना। तो 92 का देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम के को ए से डिफाइन करें, यानी कि ए को यहाँ पर 10 से माइनस कर दें तो ए आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार ओ को यहाँ पर ई, यानी कि ओ को ई यहाँ पर भी 10 माइनस कर दें तो आ जाता है, यानी 10-10 का गैप है। सिंपल सा यहाँ पर 10-10 का गैप है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जे और टी, यानी कि जे 10 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, 10 का गैप है। सिंपल सा यहाँ पर भी 10 का गैप बना दीजिए, ठीक ना। क्यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू का यहाँ पर सिंपल सा है जी हो जाएगा, ठीक ना। तो जी तो कभी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक ही में है ही में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 लड़कियाँ PQR UV, ठीक ना, कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। आपको ये बना लेना है, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, भी हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक निश्चित कोड भाषा में 5 को यहाँ पर इतना लिखा जाता है, ठीक ना, और रेट को इतना लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देखिए अब ऐप का कोड कितना होता है, तो सिंपल सा बात है, ऐप का यहाँ पर 5 होता है, तो 5 हो गया, ठीक ना। उसके बाद आई को यहाँ पर होता है कितना, तो आई को यहाँ पर नहीं होता है 5 नहीं है, यानी कि एक तो नहीं होता है, ठीक ना। तो आई को यहाँ पर 13 लिखा है, यानी कि 1 लिखा है, ठीक ना। और भी को 3 लिखा है और ई का 7 लिखा है, ठीक ना। तो ई का तो 7 ही होता है, ठीक ना, इस ई का तो 7 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए RA, यानी कि यहाँ पर आप मिला लीजिए, ठीक ना। एफ है, ठीक ना, 5 है तो 5 हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार मिला लीजिए। अगर
कोई लॉजिक नहीं आ रहा है तो सिंपल सा एफ का 5 है तो यहाँ पर 5 मिला लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है तो ई है, तो ठीक ना, ई कहाँ पर है तो ई किसी में है तो ई यहाँ पर है 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या इसी प्रकार मिला लीजिए, ई का 7 है तो 7 हो गया, ठीक ना। ए का कितना, यानी कि ए का यहाँ पर देख लेते हैं, ए का यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 है, ठीक ना। उसके बाद आर किस में है तो आर 9 है तो 9 है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन सी। कुछ इस प्रकार मिला लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जिस पर जो चीन का खालिस्तान से संबंधित है, ठीक ना। तो भारत नई दिल्ली का क्या है, राजधानी है, ठीक ना। उसी प्रकार चीन की राजधानी बीजिंग है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पी टी से लंबा है, ठीक ना, पी एस से लंबा है, ठीक ना, यू आर से लंबा है, ठीक ना, एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है ये आपसे पूछा गया था, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये सभी आपको जानना जरूरी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 97 नंबर क्वेश्चन में, तो एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह उस महिला की पुत्री है, ठीक ना, जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक ना। तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाची, ठीक ना, मामी, बुआ, मौसी सभी हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।